हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केवी की पाठशाला। केवी की पाठशाला पर आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज के इस सेशन में हम लोग क्लास 8 की जो न्यू एनसीईआरटी बुक है साइंस का क्यूरियोसिटी, उसका चैप्टर नंबर 4 इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक एंड हीटिंग इफेक्ट में जो रेस्ट ऑफ पोर्शन जो बच गया था बच्चों, पार्ट 2, उसको कवर करने वाले हैं। इससे पहले कि हम लोग पार्ट 2 पर चलें, थोड़ा सा हम रिकैप कर लेते हैं कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। तो बच्चों, आपको याद होगा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कुछ कंसेप्ट देखा था, लाइक मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है। इन सभी कंसेप्टों को हम लोगों ने देखा था, बहुत सारे एक्टिविटी भी किया था और आशा करता हूँ वो सारे एक्टिविटी को आप लोगों ने सीखा होगा। बच्चों, अगर हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड को तो एक बार थोड़ा सा डिफिनेशन से गो थ्रू हो लेते हैं। और हम लोगों ने देखा था द रीजन अराउंड द मैग्नेट, एक मैग्नेट के, सपोज आपके पास ये मैग्नेट है तो इसके आसपास का जो क्षेत्र बनेगा, इसके आसपास का जो एरिया रहेगा, रीजन मतलब क्या होता है, एरिया, इसके आसपास का स्पेस। सो द रीजन अराउंड द मैग्नेट, कोई भी मैग्नेट जो हो सकता है, एक मैग्नेटिक बार हो सकता है उसके पास कोई सर्कल के आकार का मैग्नेट हो, कुछ भी मैग्नेट हो, तो इसके आसपास के जो एरिया बनेंगे, या तो फिर कोई इलेक्ट्रिक वायर हो और उसमें जो करंट सप्लाई हो रहा हो, उससे जो मैग्नेटिक इफेक्ट हो रहा हो, तो ऐसे क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। ऐसे क्षेत्रों को क्या बोला जाता है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड। ये हम लोगों ने देखा था। इसके अलावा आप लोगों ने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी देखा था। इसके अलावा और क्या समझा था कंसेप्ट को हम लोगों ने, इलेक्ट्रोमैग्नेट किसको कहते हैं, लाइक करंट कैरिंग कॉइल दैट वी हैव एज अ मैग्नेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट, हम लोगों ने लास्ट सेशन में देखा था। अब हो सकता है आप में से कुछ बच्चे जो है उस सेशन को नहीं देखोगे, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद भी आप उसे जाके वॉच कर लीजिएगा, ताकि आपको पूरा कंसेप्ट जो ये चैप्टर है इसके बारे में समझ में आ जाए। फिर उसके बाद हम लोगों ने ये वाला एक्सपेरिमेंट किया है, याद आ रहा है कुछ, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि अगर ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, और अगर ये साउथ पोल है या नॉर्थ पोल है, कैसे पहचानेंगे, हम लोगों ने ये कंसेप्ट देखा था। तो आपको मालूम है कि जनरली अगर ये जो सिरा है ये इसके आसपास अट्रैक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है, चूंकि रेड वाला जो पोर्शन होता है वो नॉर्थ को दर्शाता है, ठीक है। तो ये इसको अगर अट्रैक्ट कर रहा है, डेविएट कर रहा है, इसका मतलब क्या होता है, आपको मालूम है कि नॉर्थ और साउथ मैग्नेट में क्या होता है, दो अपोजिट अनलाइक जो एंड होता है मिलेगा तभी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। अगर ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है तो इसका मतलब ये नॉर्थ है और ये वाला सिरा क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। ये पहचानने का तरीका होता है बच्चों। अगर इसको अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब ये वाला सिरा क्या हो जाएगा, अगर ये रहता और अट्रैक्ट नहीं कर पा, सपोज ये है, ये अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब क्या है, दो लाइक वाला है, ये क्या है, दो लाइक वाले हो जाएंगे। हो सकता है ये साउथ साउथ वाला हो जाएगा, अंडरस्टूड। तो ये क्या है, साउथ साउथ वाला है, तो इसीलिए ये एक दूसरे को क्या कर रहा है, रिपील कर रहा है, अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है। तो जब भी आप मैग्नेट को देखें, अगर वो रिपील कर रहा है, इसका मतलब लाइक एंड उसके पास आया हुआ है। अनलाइक रहेगा तब भी क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। जिस तरह से मैथमेटिक्स में आप बनाते हैं ना, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस, इस तरह से, तो सिर्फ सेम तरीके से मैग्नेट में भी होता है। अगर नॉर्थ नॉर्थ रहेगा तो रिपील होगा, साउथ साउथ इंड रहेगा तो वो भी रिपील होगा, साउथ नॉर्थ रहे या नॉर्थ साउथ रहे तब वो अट्रैक्ट करेगा। ये सब कंसेप्ट हम लोगों ने देख लिया था। अब आगे बढ़ते हैं, आज क्या सीखना है हमें। तो बच्चों, आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे कि क्या जो करंट कैरिंग वायर होता है, क्या वो गर्म होती है, ये हमें सीखेंगे। और ये कैसे सीखेंगे, एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें सीख पाएंगे। तो इसको देखिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपको इतने आइटम की आवश्यकता पड़ेगी। अब सबसे पहले देखिए आइटम, आपको क्या, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ये एक्सपेरिमेंट कभी भी ना अकेले में मत करिएगा। अगर आपको आप चूंकि क्लास 8 के स्टूडेंट हैं, तो यू आर नॉट ओल्ड इनफ टू डू दिस एक्सपेरिमेंट। इसके लिए आपको सुपरविजन की आवश्यकता पड़ेगी। या तो टीचर के सुपरविजन में कीजिए, या तो अपने माता पिता के सुपरविजन में कीजिए। अगर आप करना भी चाहते हैं तो मैं एडवाइस करूंगा कि आप अपने टीचर के सुपरविजन में इस एक्सपेरिमेंट को करिएगा। अब इसके लिए क्या क्या चाहिए मटेरियल, आपको दो कार्डबोर्ड चाहिए, आपको दो नेल चाहिए इस तरह का। ये जो वायर दिख रहा है ना बच्चों, ये नाइक्रोम का वायर है। किसका वायर है, नाइक्रोम वायर है। और कुछ इस तरह के आपको नॉर्मल जो इंसुलेटेड वायर है वो चाहिए इस तरीके से। सेल होल्डर चाहिए, सेल चाहिए होगा, और ये पिन चाहिए आपको। उसके अलावा ये सेफ्टी पिन चाहिए। तो ये अल्पिन जिसको बोलते हैं, ये सारे के सारे आपको चाहिए होगा इसको करने के लिए। अगर इतना चीज़ है आपके पास, तो आप इस एक्सपेरिमेंट को कर लेंगे। अब इसमें क्या करना है देखिए, बहुत ही आसान, इस बुकिश लैंग्वेज को छोड़िए। हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों नाइक्रोमियम वायर को, जो नाइक्रोम वायर है, इसको दोनों एंड में जोड़ देंगे, किससे, नेल से। इसके बाद फिर हम सेल होल्डर में सेल को लगा देंगे। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि एक साइड में क्या है, प्लस होगा, एक साइड में माइनस होगा। तो एक माइनस वाला एंड को इधर जोड़ दीजिए, प्लस वाले एंड को इसमें एक तरीके से स्विच बना रहे हैं हम। फिर इस वायर को इस पिन से कनेक्ट कर दीजिए। और जब इसमें आप इसको कनेक्ट कर देंगे, जब कनेक्ट हो जाएगा, तब आप इसमें देखेंगे कि क्या होगा कि चूंकि ये नाइक्रोमियम का वायर है, ये कुछ जो है ना, जब करंट सप्लाई जब
सप्लाई होना शुरू हो जाएगा, इसमें जब करंट पास होना शुरू हो जाएगा तो इसमें क्या होता है कि वायर जो होता है वायर हीट होना शुरू हो जाता है। लेकिन सवाल यह भी उठेगा कि सर वायर हीट क्यों होना शुरू हो जाता है? जब करंट सप्लाई पास हो रहा है तो हीट क्यों हो रहा है? यह भी सवाल आपके मन में उठ रहा होगा। बच्चों, हीट होने का वजह क्या होता है? हीट होने का वजह होता है रेजिस्टेंस। ये जो वायर होता है, वायर रेजिस्टेंस पैदा करता है, और जो वायर जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस पैदा करेगा उतना ही वह ज़्यादा गर्म होगा। तो नाइक्रोम का जो वायर होता है कॉपर वायर की तुलना में बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंस पैदा करता है। और यहाँ पर देखिए, यू मे हैव ऑब्जर्व दैट नाइक्रोम वायर फील्स वार्म व्हेन द करंट इज पास्ड थ्रू इट। दिस हैपेंस बिकॉज द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू एनी कंडक्टर। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि किसी भी कंडक्टर के थ्रू क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित होता है। इट फेसेस सम अपोजिशन और रेजिस्टेंस टू इट फ्लो। जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो प्रवाहित होगा तो वो रेजिस्टेंस फील करता है। सो डिफरेंट कंडक्टर ऑफर डिफरेंट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस to the flow of current. A nichrome wire, for example, offers higher resistance compared to copper wire of the same size and length. अगर दो वायर है, एक सेम साइज का और सेम लेंथ का, सपोज ये कॉपर वायर है और ये नाइक्रोम का वायर है, नाइक्रोम वायर है, तो अब बताइए कि दोनों में उपयुक्त कौन होगा? तो आप बोलेंगे सर नाइक्रोम वायर। क्यों? क्योंकि ये हाइयर रेजिस्टेंस पैदा करेगा रेदर देन कॉपर वायर के। इसीलिए बच्चों क्या होगा, ये ज़्यादा हीट होगा। और जब ये इलेक्ट्रिक करंट इसके थ्रू पास होता है और जब ये हीट होता है तो इसी को हम क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू एनी कंडक्टर एंड इट गेट्स हीटेड देन इट इज कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसी को हम क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो चूंकि यहां पर एक सेल है तो इसमें जो करंट का जो फ्लो होगा वो वीक होगा। लेकिन अगर यहीं पर मैं दो सेल लगा दूं तो अब बताइए कि जो करंट का जो फ्लो होगा वो वीक होगा या स्ट्रांग होगा? तो आप बोलेंगे कि सर अगर हम दो बैटरी लगा देंगे, दो सेल लगा देंगे, तो जो हीट जनरेट होगा वायर में वो क्या हो जाएगा, स्ट्रांग होगा। तो इससे क्या आपको पता चलता है बच्चों? इससे पता चलता है ये कि जितना ज़्यादा करंट का मैग्नीट्यूड होगा, ध्यान से सुनिएगा, जितना ज़्यादा करंट का मैग्नीट्यूड होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, हीट उत्पन्न होगा। यानी जितना ज़्यादा स्ट्रांग इसमें हम बैटरी यूज करेंगे उतना ही ज़्यादा करंट का सप्लाई होगा और उतना ही ज़्यादा वो वायर जो है वो हीट होगा। सो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है, एक क्वेश्चन यहाँ पर ये हो सकता है एमसीक्यू में कि बल्ब जो नॉर्मल बल्ब होता है उसमें वायर जो होता है वो किसका होता है ना, टंगस्टन रहता है। और जो हीटर वगैरह जो होता है, हीटर वगैरह घरों में यूज करते हैं तो वो किसका होता है, नाइक्रोम का बना होता है। इसीलिए वे क्या होता है, जल्दी गर्म हो जाता है। आगे अगर हम बात करें कि और क्या है, तो कहता है कि हीट जनरेटेड इन द वायर डिपेंड्स ऑन द मटेरियल। अब कहता है कि अगर वायर में हीट का जो जनरेशन होता है तो उसके फैक्टर क्या क्या हैं, उसके फैक्टर्स क्या क्या हैं? तो उसके फैक्टर एक तो हो जाएगा मटेरियल, पहला हो जाएगा फैक्टर्स जो डिपेंड करेगा वो होगा मटेरियल। मटेरियल क्या है उस पर निर्भर करेगा। दूसरा उसकी थिकनेस क्या है, उसकी थिकनेस क्या है उस पर निर्भर करेगा। तीसरा जो है उसकी लेंथ पर भी निर्भर करता है। चौथा जो हमारा है वो निर्भर करता है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन कितने समय के लिए हम उसमें करंट का सप्लाई दे रहे हैं। तो ये चार फैक्टर है जो हीट जनरेशन के लिए वायर में क्या होता है, जरूरी होता है। एक तो मटेरियल, थिकनेस, लेंथ एंड ड्यूरेशन। सो द हीट जनरेटेड इन वायर डिपेंड्स ऑन आपको मटेरियल पर, थिकनेस पर, लेंथ पर एंड ड्यूरेशन पर। ये फैक्टर याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन पूछ दे आपसे कि हीट जनरेशन जो होता है वायर में वो किस किस पर फैक्टर पर डिपेंड होता है, तो आप बोलिएगा मटेरियल, थिकनेस, लेंथ एंड ड्यूरेशन। आगे अगर हम बात करें बच्चों तो आपको मालूम होगा कि जो इनकैंडेसेंट लैंप होता है, आप लोगों ने क्लास 7 में पढ़ा होगा कि उसमें जैसे ही हम इलेक्ट्रिक करंट प्रवाह करते थे तो क्या होता था, फिलामेंट जो होता था वो जल जाता था। ठीक है। या आप घर में आप देखते थे कि इमल्सन रड है, ठंडी के दिनों में आप इस तरह का एक इमल्सन रड आप लोगों ने देखा था। इमल्सन रड मतलब पानी का जो गर्म करने वाले रड होता है उसको हम इमल्सन रड बोलते हैं। तो जैसे ही हमने स्विच में लगाते हैं वायर और स्विच से कनेक्ट करते हैं, इसको सप्लाई देते हैं, तो आप देखेंगे थोड़ा देर बाद ये लाल हो जाता है। इसका रीज़न क्या होता है? तो इसका रीज़न भी वही है, हीटिंग इफेक्ट ही होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आई होप कंसेप्ट जो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे ही हम करंट सप्लाई करेंगे तो जो कंडक्टर होगा वो क्या होगा, जल उठेगा। अब कुछ एग्जांपल हम देखते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। तो यहाँ पर देखिए कि रूम हीटर जो है दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट।
दूसरा जो है हमारे पास खाना पकाने वाला जो हीटर है, ये कुकिंग हीटर है, तो इसके में भी ये जो वायर है, ये देख रहे हैं किस तरीके से जल रहा है, लाल हो रहा है, तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये भी हीटिंग इफेक्ट का ही एग्जाम्पल है। तो आप बोलेंगे दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ सर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके अलावा आपने पानी गर्म किया होगा इलेक्ट्रिक कैटल में, तो इलेक्ट्रिक कैटल भी आखिर कैसे काम करता है, पानी कैसे खोलने लगता है, तो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और जो गर्ल्स होंगे तो वो ये जरूर देखे होंगे हेयर ड्रायर घर में, तो हेयर ड्रायर जो भी होता है वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आयरन तो सभी लोगों ने देखा होगा, दिस ऑल्सो वर्क्स ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो है इलेक्ट्रिक हीटिंग अप्लायंसेज है जो आपके घर में है, और ये दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ हीटिंग इफेक्ट। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे अगर हम बात करें बच्चों, तो अगला जो कंसेप्ट आपको पढ़ना है कि हाउ डज अ बैटरी जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो अभी तक आपने तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा था कि कैसे एक किसी वायर में जब हम इलेक्ट्रिक करंट प्रवाह करते हैं तो वो हीट होता है। आंसर इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की वजह से वो हीट होगा, जो जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा वो उतना ही ज़्यादा हीट होगा। फैक्टर्स भी हम लोगों ने देखा कि उसकी थिकनेस पर, उसकी लेंथ पर और ड्यूरेशन पर, तो ये सारे उसके फैक्टर्स थे। अब अगला जो कंसेप्ट है वो है बैटरी जनरेट इलेक्ट्रिसिटी की, तो कैसे जनरेट करता है। तो बच्चों इसके लिए आपको यहाँ वोल्टिक सेल का कंसेप्ट दिया गया है। अब वोल्टिक सेल क्या होता है, तो ये जो सेल है ना बच्चों, वोल्टिक सेल जो है ये बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि वन ऑफ द अर्लीस्ट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक सेल जो है जब बना था, जब सेल का निर्माण होना शुरू हुआ था तो उस समय कुछ इस तरह से सेल हुआ करता था। आज तो सेल देखते हैं ना, जाते हैं मार्केट में 10 रुपीज़ लेके मम्मी पापा से और ख़रीद के ले आते हैं आप इलेक्ट्रिक सेल, उसको हम ड्राई सेल बोलते हैं। लेकिन पहले सोचिए, पहले कैसा, क्या वैसा ही था पहले? नहीं, पहले कुछ इस तरीके से होता था और इसका नाम दिया गया था वोल्टिक सेल। अब इसका नाम वोल्टिक सेल क्यों दिया गया था, ये भी एक स्टोरी है, तो उस स्टोरी को हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पहले उसको समझते हैं कि वोल्टिक सेल है क्या। तो बच्चों वोल्टिक सेल को हम गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं। तो एक तो एमसीक्यू आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि वोल्टिक सेल का दूसरा नाम क्या है, तो आपका आंसर होगा सर वोल्टिक सेल का दूसरा नाम होता है गैल्वेनिक सेल। क्या होता है? गैल्वेनिक सेल। तो जैसा कि फिगर 4.7 में आप देख पा रहे होंगे। कोई बात नहीं, आपको ये फिगर समझ में नहीं आ रहा है, मैं पूरा कोशिश करूंगा आपको ये समझाने का, ठीक है, चिंता करने की कोई बात नहीं। अभी तुरंत देखिए फिगर के बारे में समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि अभी तक मैंने बताया ही नहीं इसके बारे में, तो आपको कैसे समझ में आएगा। अगर हम बात करें वोल्टिक सेल का, तो हमने पहले ये इतना ही बताया कि वोल्टिक सेल को दूसरे एक अन्य नाम से जानते हैं, वो है गैल्वेनिक सेल। अब इसमें क्या होता है कि दो मेटल होते हैं, जिसको बोलते हैं मेटल प्लेट। ये देखिए दो रोड टाइप दिख रहा है आपको बच्चों, ये है दो मेटल प्लेट। कुछ लिक्विड वाले आइटम होते थे, लिक्विड वाले आइटम होते हैं, और या तो ग्लास या प्लास्टिक का कंटेनर चाहिए। इसको बनाने के लिए इतने आइटम चाहिए, और ये तो इलेक्ट्रिक लैंप है जलाने के लिए, ठीक है। अब ये जो दो आपको ये लंबे टाइप का जो दिख रहा है मेटल प्लेट, इसको बोला जाता था इलेक्ट्रोड। इसको क्या बोला जाता है? जो मेटल प्लेट होता था, मेटल प्लेट को हम बोलते थे इलेक्ट्रोड। तो दो इलेक्ट्रोड है, इसीलिए इलेक्ट्रोड 1 और दूसरे को इलेक्ट्रोड 2 बोल दिए। ध्यान रखिएगा, मेटल प्लेट को हमने क्या बोला? इलेक्ट्रोड बोल दिया। मेटल प्लेट को हमने क्या बोला? इलेक्ट्रोड बोल दिया। चूंकि दो है इसलिए हमने बोला इलेक्ट्रोड 1 एंड इलेक्ट्रोड 2। अब बोलेंगे सर क्या लिक्विड को भी कुछ बोलते हैं? तो यस, लिक्विड वाला जो पोर्शन है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। लिक्विड वाले चीज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट, मेटल वाले चीज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड। चूंकि दो है इसीलिए इलेक्ट्रोड 1 एंड 2, एंड दिस इज द ग्लास कंटेनर। ये तो वायर लगा हुआ है, कनेक्टिंग वायर है, इसमें एक प्लस होगा और एक माइनस होगा, और ये क्या है? इलेक्ट्रिक लैंप है। अब इसमें क्या होता है कि चूंकि ये जो है केमिकल, ये जो लिक्विड है वो केमिकल है। अब ये जो इसको हम क्या नाम दिया? इसको हमने नाम दिया इलेक्ट्रोलाइट। जो इलेक्ट्रोलाइट होता है बच्चों, वो क्या होता है? वीक एसिड होता है। बेसिकली ये वीक एसिड होता है, या इसको हम बोलते हैं साल्ट सॉल्यूशन। साल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। साल्ट सॉल्यूशन की मदद से ये क्या बनता था? सेल बनता था। सो जैसे ही इसमें ये वाला पोर्शन, मेटल वाला पोर्शन गया इलेक्ट्रोलाइट में, इलेक्ट्रोलाइट में ये जब मेटल वाला पोर्शन को इंसर्ट करेंगे तो इसमें होगा केमिकल रिएक्शन। क्या होगा बच्चों? केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले आपको क्या करना, देखिए इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए, वैसे तो ये करने का मौका आपको मिलेगा स्कूल में, अगर आपके टीचर्स करवा पाएँ तो। यहाँ पर आपको क्या है, इस तरीके से सबसे पहले एक कंटेनर लेना है जो कि ग्लास का हो, उसको लीजिए, इसमें आप लिक्विड भर दीजिए जो कहलाएगा इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट, और इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? वीक एसिड या साल्ट सॉल्यूशन होगा। और इसमें
दो जो है इलेक्ट्रोड डालेंगे, जो कि क्या होता है, मेटल प्लेट होता है, और इससे हम एक माइनस और एक प्लस का ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक वायर जोड़ के और बल्ब में कनेक्ट करते रहे, और इस तरह से सेल का निर्माण हुआ और वो फिर इलेक्ट्रिक लैंप को जलाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से पहले वोल्टिक सेल बनता था। वोल्टिक सेल का निर्माण कुछ इस तरीके से होता था। सो वोल्टिक सेल जो होता था वो केमिकल रिएक्शन पर काम करता था। सो अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन द प्लेट्स एंड इलेक्ट्रोलाइट जो होता था, जब होता था तो प्रोड्यूस करता था इलेक्ट्रिसिटी। तब क्या प्रोड्यूस करता था बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता था। व्हेन द केमिकल रिएक्शन अकर्स, जब केमिकल रिएक्शन जब अकर होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स जब इलेक्ट्रोलाइट्स में जब हम इलेक्ट्रोड को डाल देते हैं और जब ये कनेक्ट होता है तो वो क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, और इसी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। पॉजिटिव टर्मिनल, ध्यान देने वाली बात यह है कि व्हेन द सर्किट इज कनेक्टेड, इलेक्ट्रिक करंट हमेशा फ्लो क्या होता था, पॉजिटिव से क्या होता है, निगेटिव की ओर होता है। ये आप लोगों ने पहले ही क्लास ग्रेड 7 में पढ़ा होगा कि हमेशा जो करंट की सप्लाई होती है पॉजिटिव से किधर होती है, निगेटिव की ओर होती है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। एक चीज़ और, अगर ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए हम इसको कनेक्ट करके रखेंगे तो वो हमारा जो सेल है, इसकी जो पावर है, इलेक्ट्रोलाइट की जो पावर है वो खत्म हो जाएगी, और ऐसे में ये क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। ऐसे में क्या हो जाएगा, सेल काम करना बंद हो जाएगा, एंड देन इट विल बी कॉल्ड डेड। इसलिए बोलते हैं ना, डेड सेल बोलते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये सप्लाई देना, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना बंद कर देता है। आगे अगर हम बात करें बच्चों, तो अब हम बात कर रहे थे कि वोल्टिक सेल इसका नाम क्यों पड़ा। ये जो बैटरी था कि वोल्टिक सेल आखिर इसका नाम क्यों पड़ा, तो इसका कहानी बड़ा अनोखा है बच्चों। अनोखा कहानी इसलिए कि दो इटालियन वैज्ञानिक थे, दो इटालियन साइंटिस्ट थे, जिनका नाम था एल्सांड्रो वोल्टा। उनका नाम क्या था, एक का नाम था एल्सांड्रो वोल्टा और दूसरे का नाम था लुइगी गैल्वानी। ध्यान दीजिएगा, दो इटालियन साइंटिस्ट थे, एल्सांड्रो वोल्टा एंड लुइगी गैल्वानी। तो लुइगी गैल्वानी और एल्सांड्रो वोल्टा, ये दो जो है, गैल्वानी एंड वोल्टा, अब ये वाला सिर्फ याद रखिएगा, गैल्वानी एंड वोल्टा जो थे, दो इटालियन साइंटिस्ट थे। तो ये लगभग 1700 ईस्वी की बात है कि इसमें से जो गैल्वानी थे, उन्होंने ये नोटिस किया कि एक मरा हुआ मेढक था, एक मरा हुआ क्या था, एक मरा हुआ मेढक था, एक मरा हुआ मेढक था, और मरे हुए मेढक में क्या हुआ कि व्हेन इट वाज टच्ड विद द मेटल, दो मेटल से जब टू डिफरेंट मेटल से जब टच हुआ, लाइक कॉपर एंड आयरन, तो ये क्या हुआ, डेड फ्रॉग जो है ना, वो उसमें जान सी आ गई। ठीक है, गैल्वानी नोटिस दैट द डेड फ्रॉग लेग किक्ड, ये जो लेग था उसका, उसने किक किया। कब किक किया, जब कॉपर और आयरन से टच किया, तब उनको पता चला कि ये तो लेग इसका किक कर रहा है। सो यह कंसेप्ट पहले से ही मालूम था कि इलेक्ट्रिसिटी जो है मसल को क्या कर सकता है, स्टिमुलेट कर सकता है। तो ये कंसेप्ट किसके द्वारा दिया गया, गैल्वानी के द्वारा। गैल्वानी ने नोटिस किया कि जब मरे हुए मेढक जो है आयरन और कॉपर से टच करता है तो क्या हुआ कि इसका लेग किक किया। ठीक है, और उसके बाद उनको ये लगा कि इलेक्ट्रिसिटी जो पैदा हुआ वो मरे हुए मेढक से पैदा हुआ। किससे पैदा हुआ, मरे हुए मेढक से। तो उन्होंने कहा दिया कि मरे हुए मेढक से क्या है, मरे हुए मेढक में इलेक्ट्रिसिटी है, और ये इलेक्ट्रिसिटी जो है ना, दैट केम फ्रॉम द मेढक इटसेल्फ, यानी फ्रॉग से आया। ठीक है, लेकिन ठीक इनके जो दोस्त थे वोल्टा, उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये आइडिया मुझे नहीं लगता कि काम कर रहा है। आई थिंक देयर इज नो ट्रूथ इन दिस, कि मरे हुए मेढक में इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है। सो उनका मानना था कि इलेक्ट्रिसिटी जो है ना, वो मेटल से आया, क्योंकि इसके मेढक फ्रॉग के बॉडी में क्या टच हुआ था, दो मेटल टच हुआ था, एक था कॉपर, दूसरा था आयरन। ठीक है, तो गैल्वानी ने तो बोला कि इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन किससे हुआ था, तो मेढक के से। लेकिन जो वोल्टा थे वो बोले नहीं, मरे हुए मेढक से नहीं, बल्कि कॉपर से प्रोड्यूस हुआ। अब इसको प्रूफ करने के लिए, इसको टेस्ट करने के लिए उन्होंने साल्ट वाटर लिया, दैट वाज सोक्ड पेपर। ठीक है, ही यूज साल्ट वाटर सोक्ड पेपर। एक पेपर लिया, उसको साल्ट वाटर में सोक किया और उसको यूज किया इंस्टेड ऑफ फ्रॉग लेग। इन्होंने साल्ट वाटर सोक्ड पेपर लिया और उसमें ठीक इसी तरह से आयरन को, जो कॉपर और मेटल था, जो कॉपर एंड आयरन था, उसको टच करवाया, तो देखा कि यार ये तो फिर से इलेक्ट्रिक करंट पैदा हो गया। तो इसका मतलब कि ये प्रूफ हो गया कि मरे हुए मेढक से नहीं, बल्कि ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है। किससे, जब इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि इसमें क्या हुआ, सोक्ड जो साल्ट वाटर था, ये जो पेपर है सोक्ड पेपर, वो किस में सोक्ड किया हुआ था, साल्ट वाटर में।
तो साल्ट वाटर एक तरीके से किसका काम कर रहा था, इलेक्ट्रोलाइट का काम कर रहा था। तो जो वोल्टा थे उन्होंने ये दिया कि नहीं, यह प्रूफ हो गया है कि कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल एंड लिक्विड जब एक दूसरे के संपर्क में आया, यानी कि मेटल और लिक्विड जब एक दूसरे को संपर्क में आया तो वो जनरेट किया क्या, इलेक्ट्रिक करंट। सो इसी दिन से इन्वेंशन हुआ फर्स्ट बैटरी का और उसका नाम दिया वोल्टिक सेल। तो इन्होंने इसी नाम से, इसका नाम पड़ गया वोल्टिक सेल। वोल्टिक सेल किसके नाम पर, वोल्टा के नाम पर, वोल्टिक सेल। और इसको हम गैल्वेनिक सेल भी इसलिए बोलते हैं क्योंकि दूसरा दोस्त का नाम क्या था, गैल्वेनी था। तो चूंकि दोनों का कंट्रीब्यूशन था इसीलिए वोल्टिक सेल या गैल्वेनिक सेल भी बोला जाता है। अंडरस्टूड। एक तो ऊपर वाला आपने एक्टिविटी देखा। दूसरा एक्टिविटी है बच्चों, यहाँ पर लेमन से भी आप इस एक्टिविटी को कर सकते हैं। जैसे आपने ऊपर एक्टिविटी किया ठीक उसी एक्टिविटी को लेमन से भी कर सकते हैं। और लेमन से भी देखेंगे कि यहाँ पर ये बल्ब एलईडी जलेगा। इसके लिए आपको 5 से 6 लेमन चाहिए, नेल चाहिए, नाइक्रोम वायर चाहिए, और इसको जब कनेक्ट करेंगे तो ये क्या होगा, जलेगा। रीज़न क्यों, क्योंकि इसमें जो एसिड है वो किसका काम करेगा, लेमन में जो एसिड है वो इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा। और हमें मालूम है कि जब इलेक्ट्रोलाइट और मेटल, क्योंकि मेटल ये है, नेल क्या है, मेटल है, इलेक्ट्रोलाइट और मेटल जब आपस में मिलते हैं तो केमिकल रिएक्शन होता है, और केमिकल रिएक्शन होने से किसका निर्माण होता है, इलेक्ट्रिक करंट का निर्माण होता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर ये नहीं जला, इसका मतलब है कि हमारा जो सर्किट है वह पूरा नहीं हुआ है। और सर्किट पूरा होने के लिए हमेशा ध्यान रखना है, पॉजिटिव वाला को पॉजिटिव में, नेगेटिव वाला को नेगेटिव में जोड़ना है। तो यह भी आप लोगों ने क्लास में पढ़ा होगा कि चूंकि इसमें 2 एंड होते हैं एलईडी में, तो जो बड़ा वाला होता है वो पॉजिटिव होता है और जो छोटा वाला होता है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। जो बड़ा वाला होगा, इसमें 2 वायर होता है एलईडी लाइट में, ध्यान रखिएगा, बड़ा वाला होगा वो पॉजिटिव होगा, छोटा वाला जो होगा वो नेगेटिव होगा। तो इसको भी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से आपको एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, कनेक्शन इन लेमन सेल, ठीक है, सेल मेड यूजिंग लेमन। कुछ इस तरीके से 2 एक्सपेरिमेंट आपको दिया हुआ है, इसको भी आप घर पर कर सकते हैं। अब आगे बात करें बच्चों ड्राई सेल की, अगर हम बात कर लेते हैं, ये तो हुआ आपको वोल्टिक सेल कि वो हम कैसे बना वोल्टिक सेल, और लेमन वाला भी जो है वो वोल्टिक सेल का ही उदाहरण था। ड्राई सेल की अगर हम बात करें बच्चों, तो चूंकि ड्राई सेल का जरूरत क्यों पड़ा, वोल्टिक सेल जैसा कि आप देख रहे हैं कि लिक्विड की जरूरत पड़ती थी, मेटल की जरूरत पड़ती थी, तो ये इतना कन्वीनियंट नहीं था, ठीक है, बहुत ही हेक्टिक टाइप था और टॉपसी टर्वी कह सकते हैं। सो इट वॉज नॉट कन्वीनियंट फॉर एवरीडे यूज। क्या अब ये संभव है क्या कि आप हर डे लिक्विड ला के फिर उसमें बनाएं और फिर उससे सेल का यूज करें इलेक्ट्रिक करंट के लिए, तो पॉसिबल नहीं था। कन्वीनियंस के लिए फिर ड्राई सेल का निर्माण किया गया। अब बोलेंगे सर, इस चूंकि वोल्टिक सेल में इलेक्ट्रोलाइट एंड क्या था, मेटल था, इसीलिए उसको हम वोल्टिक सेल बोले। तो सर ड्राई सेल को ड्राई सेल क्यों बोलते हैं? ड्राई सेल को ड्राई सेल इसलिए बोला जाता है कि जो इसमें इलेक्ट्रोलाइट जो यूज हुआ ना, वो लिक्विड फॉर्म में नहीं था, वो लिक्विड फॉर्म में नहीं था, जबकि किस फॉर्म में था, पेस्ट के रूप में था। किस फॉर्म में था, पेस्ट के रूप में। और देख रहे हैं ये जिंक कंटेनर है, तो एक तरीके से इसके अंदर ये क्या होता है, एक कार्बन रड होता है। जो ब्लैक वाला पोर्शन होता है, बैटरी को जब तोड़िएगा तो इसमें एक कार्बन रड दिखेगा, उसके ऊपर मेटल कैप होगा, ये कार्बन रड होता है, और नीचे जो होता है वो जिंक का पेस्ट होता है। किसका पेस्ट होता है? जिंक का पेस्ट होता है। तो जो जिंक का पेस्ट होता है वो बिहेव करता है निगेटिव टर्मिनल का, और जो कार्बन होता है वो बिहेव करता है पॉजिटिव टर्मिनल का। तो जो कार्बन रड होता है विच इज कनेक्टेड विद द मेटल कैप दैट बिहेव्स लाइक अ पॉजिटिव टर्मिनल एंड द जिंक पेस्ट बिहेव्स लाइक अ निगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो निगेटिव टर्मिनल जो जिंक कंटेनर होता है ना, जिंक कंटेनर में ये क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में काम करता है, वो निगेटिव टर्मिनल की तरह काम करता है, ठीक है। तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव। सो बेसिक डिफरेंस आपको ध्यान रखना है कि व्हाई वी नीडेड द ड्राई सेल, बिकॉज द वोल्टिक सेल वेयर नॉट important discovery but not convenient to use. So for the convenience we needed dry cell, and this is called dry cell because electrolyte is not in liquid form but in thick moist paste. किसमें होता है? इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो थिक मॉइस्ट पेस्ट के रूप में होता है। और क्या ध्यान रखना है कि जिसमें ब्लैक कार्बन रॉड जो होता है वो पॉजिटिव सेल की तरह काम करता है, और जो जिंक कंटेनर होता है वो निगेटिव सेल की तरह काम करता है, ठीक है। ये जो बीच में भरा हुआ है ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, और बाहर एक लोहे का पोर्शन रहेगा जिसमें जिंक, ये इलेक्ट्रोलाइट भरा रहता है पेस्ट के रूप में, वो होता है जिंक कंटेनर, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे कहता है बच्चों रिचार्जेबल बैटरी। तो अब ये तो आपको मालूम है कि आजकल का जो समय है ना, तो ये ड्राई सेल का समय है और ना ही
वोल्टिक सेल का ज़माना है। अब जो ज़माना है वो है रिचार्जेबल बैटरी का। तो रिचार्जेबल बैटरी का फ़ायदा ये होता है कि यू कैन यूज़ इट फॉर द मल्टीपल टाइम्स। जैसे आपने मोबाइल में देखा होगा रिचार्जेबल बैटरी लगा हुआ है, स्मार्ट वॉच में देखा होगा रिचार्जेबल बैटरी लगा हुआ है। अब बहुत सारे इस तरह के जो ड्राई सेल आ रहे हैं वो भी रिचार्जेबल होते हैं। सो यू कैन यूज़ इट फॉर द मल्टीपल टाइम्स, और ये हमारे लिए बेनिफिशियल भी होता है यूज़ करने के लिए। तो गाड़ियों में देखते होंगे इस तरह का बैटरी, बाइक में देखते होंगे इस तरह का बैटरी, ये सारे के सारे रिचार्जेबल बैटरी होते हैं और ये रिचार्ज होते हैं। वी कैन यूज इट मल्टीपल टाइम। ये बने किससे होते हैं? तो ये लिथियम आयन का बने होते हैं। किससे बने होते हैं? लिथियम आयन के बने होते हैं ये बैटरी। लिथियम आयन बैटरी होता है एंड बेसिकली इट रिलाई ऑन द लिथियम एंड कोबाल्ट। लिथियम एंड कोबाल्ट पर निर्भर करता है, और चूंकि ये बहुत जो मेटल है वो रेयर मेटल है और बहुत कम जगह पर ये पाया जाता है, इसीलिए आज जो है दुनिया जो है इसको पाने के एक रेस में जुट गया है, ताकि हर देश के पास जो है इस तरह का चीज़ उपलब्ध हो और वो अपने आम लोगों को दे सके यूज के लिए। तो स्नैपशॉट की अगर हम बात करें बच्चों, तो यहाँ पर कुछ जो आप लोगों ने पढ़ा उसके बारे में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर इट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। जब इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर से पास होता है तो एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, और इसी घटना को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। फिर उसके बाद आप लोग देखेंगे कि करंट कैरिंग कॉइल जो होता है दैट बिहेव्स एज अ मैग्नेट एंड दैट कॉल्ड एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। जनरेशन ऑफ हीट इन कंडक्टर ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। रिचार्जेबल बैटरी कैन बी रिचार्ज्ड एंड रीयूज्ड मल्टीपल टाइम। A cell or battery is a device that generate electric current because chemical reaction taking place inside it। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, ये आपको बनाने हैं। अब बताइए, आप हमारे साथ साथ बताइएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। आशा करता हूँ ऊपर के जो कंसेप्ट हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अब जो है यहाँ पर क्या है? द सॉल्यूशन यूज्ड, ध्यान दीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स है। द सॉल्यूशन यूज्ड इन वोल्टिक सेल, उसको हम क्या बोलते थे? तो आप बोलेंगे सर उसको हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते थे। क्या बोलते थे? इलेक्ट्रोलाइट। इसको हमने क्या देखा था? यहाँ पर देखिए, हमने देखा था कि इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रोलाइट यहाँ भी हो गया, और इसके अलावा यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रोलाइट। हमने ये सॉल्यूशन जो था इसको लिक्विड को हमने क्या बोला था? इलेक्ट्रोलाइट बोला था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा। आगे कहता है कि अ करंट कैरिंग क्वाइल बिहेव लाइक। तो करंट कैरिंग जो क्वाइल होता है, यहाँ देखिए, अ करंट कैरिंग क्वाइल बिहेव्स एज अ मैग्नेट। कैसा बिहेव करता है? एज अ मैग्नेट। ठीक है, बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, यहाँ हो जाएगा मैग्नेट। आगे कहता है ड्राई, ट्रू एंड फॉल्स, यहाँ चूज द करेक्ट ऑप्शन। ट्रू एंड फॉल्स है। ड्राई सेल्स आर लेस पोर्टेबल कंपेयर टू वोल्टिक सेल। क्या ये सही है? ड्राई सेल आर लेस पोर्टेबल कंपेयर टू वोल्टिक सेल? नहीं, ये फॉल्स हो जाएगा। वेयर एज ड्राई सेल आर मोर पोर्टेबल देन वोल्टिक सेल। लेस पोर्टेबल कौन है? पोर्टेबल मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह हम ले जा सके जिसको। तो वोल्टिक सेल तो कन्वीनियंट नहीं था, ड्राई सेल ज़्यादा कन्वीनियंट था। आगे कहता है क्वेश्चन नंबर 2, अ कॉइल बिकम्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेट ओनली व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट। तो ये तो ट्रू है, जब तक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेट के रूप में कैसे काम करेगा? एन इलेक्ट्रोमैग्नेट यूजिंग अ सिंगल सेल अट्रैक्ट्स मोर आयरन पेपर पिंस देन द सेम इलेक्ट्रोमैग्नेट विद अ बैटरी ऑफ 2 सेल्स। तो ये जब हमने एक्सपेरिमेंट किया था तो हमने बताया था कि जितना ज़्यादा बैटरी लगाएंगे उतना ही ज़्यादा पिन वो कलेक्ट करेगा। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि सिंगल सेल ज़्यादा बैटरी कलेक्ट करेगा, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। सिंगल सेल नहीं, जबकि 2 सेल वाला बैटरी जो है ज़्यादा पिन कलेक्ट करेगा। आगे क्या कहता है? एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द नाइक्रोम वायर ऑफ फॉर अ शॉर्ट टाइम। ठीक है, एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ नाइक्रोम वायर फॉर अ शॉर्ट टाइम, द वायर बिकम वार्म। तो वायर बिकम वार्म्स। फिर आगे क्या कहता है? मैग्नेटिक कंपास प्लेस्ड बिलो द वायर इज डिफ्लेक्टेड। बिल्कुल, एक वायर के नीचे हमने जब मैग्नेटिक करंट जो ये मैग्नेटिक कंपास दिया था और जब फ्लो हुआ था तो ये क्या हो रहा था? डिफ्लेक्ट हो रहा था। तो ये दोनों क्या है? सही है, यानी कि बोथ ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 आर करेक्ट। मैच द फॉलोइंग्स। मैच द फॉलोइंग की अगर हम बात करें तो वोल्टिक सेल, अब वोल्टिक सेल में क्या हो जाएगा? पहला है बेस्ट सूटेड फॉर इलेक्ट्रिक हीटर वोल्टिक सेल। नो, वोल्टिक सेल में क्या हो रहा था? केमिकल रिएक्शन हो रहा था। तो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाई केमिकल रिएक्शन, यस, वोल्टिक सेल का संबंध है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाई केमिकल रिएक्शन। इलेक्ट्रिक आयरन, तो इलेक्ट्रिक आयरन याद है आपको? आयरन कहाँ पर दिख रहा था? हीटिंग इफेक्ट दिख रहा था आपको, हीटिंग इफेक्ट। तो हीटिंग इफेक्ट कहाँ पर है? यहाँ पर देखिए हीटिंग इफेक्ट है। तो इलेक्ट्रिक आयरन वर्क्स ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आगे क्या कर रहा है कि नाइक्रोम वायर, तो नाइक्रोम वायर जो होता है, नाइक्रोम वायर इज बेस्ट सूटेड फॉर इलेक्ट्रिक हीटर। इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो अब बचा कौन? बी, इलेक्ट्रोमैग्नेट वर्क्स ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आई होप यहां तक आपका आंसर सही होगा। आगे देख लेते हैं। नाइक्रोम वायर इज कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस
बिकॉज इट इज। अब नाइक्रोम वायर को हम इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेस में क्यों यूज करते हैं? बिकॉज इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट जनरेट्स मोर हीट फॉर गिवन करंट। बिल्कुल, इट जनरेट्स मोर हीट फॉर अ गिवन करंट। रीजन क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा रजिस्टेंस पैदा करता है। ठीक है, क्या ये चीपर देन कॉपर है? नो। इट इज इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? नो। आंसर इज जनरेट्स मोर हीट फॉर अ गिवन करंट। ठीक है, रीजन मोर रजिस्टेंस मोर हीट। ठीक है, सो ये तो था आपका कुछ एमसीक्यू। आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, मैं उसको भी नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा।